नहीं, देखिए, नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। और देखिए, इसको जोड़ना भी चाहिए। यहाँ तो 5 साल कार्ड का 5 साल तो डोल पटवाई जाते नहीं। यहाँ तो बताया जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरीके से बदला है, किस तरीके से इन 12 वर्षों में महिला सशक्त हुई है, किस तरीके से किसान मजबूत हुआ है, किस तरीके से गरीब के चेहरे पर खुशहाली आई है, और साथियों किस तरीके से नारी को सशक्त किया है। ये इन 12 सालों की गाथा मैंने बताई है। इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने आज तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं, और लगातार कंटिन्यूटी में उनका शासन रहेगा, क्योंकि लोग बड़ा स्नेह और प्यार करते हैं मोदी जी को। अभी आप देखेंगे जब अगले साल चुनाव आएगा, पंजाब भी जुड़ेगा उसमें। प्रधानमंत्री जी ने कभी छुट्टी भी नहीं ली है, आपने देखा हो है? नहीं, मेरी छुट्टी नहीं होती है। सीएम साहब, एक सवाल था। नहीं तो मैं आपको बताऊं, खांसी के ऊपर ही राजनीति कर ली। कर ली या नहीं कर ली है? खांसी पर ही राजनीति कर ली। नहीं आया। नहीं, देखिए, कुछ पॉकेट्स हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल डेली उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, जहां कहीं ऐसी पॉकेट्स हैं, हमने देखा है, वहां सीएमओ उसको कहा है, कहीं पे कार्रवाई भी हुई है। देखिए, आजकल एडवांस तकनीक आ गई, उस एडवांस तकनीक के अंदर हमें भी अपडेट रहना पड़ता है। हमने डॉक्टरों को कहा है कि आप भी अपडेट रहिए नई तकनीक से, क्योंकि आप उसको जानते हैं। नई तकनीक जो आती है, उस नई तकनीक से जब आप अवगत रहेंगे तो इसके ऊपर अंकुश लगेगा। एक सामाजिक बुराई है, और ये सामाजिक बुराई हम सब ने मिलकर के इसको साथियों खत्म करना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था, कि बेटी निर्भर नहीं है किसी के ऊपर, बेटी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, बेटी तो आत्मनिर्भर है। और आज उस दिशा में हमारी बेटियां कितनी ऊंचाइयों को छू रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, सर, एक अभी आपने फैसला किया कि जो सिख गुरुओं का इतिहास है वो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके क्या, इस फैसले के पीछे क्या कारण है, और क्या पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोग उसको भी उससे भी जोड़कर इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए, आप इस प्रकार की बातें खोज करके लाते हैं कि उसके साथ जोड़ दिया, उसके साथ जोड़ दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मेरे को जिम्मेवारी मिली, आपको ध्यान में होना चाहिए, सबसे पहला जो कैबिनेट ने फैसला लिया, क्या फैसला लिया था? कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि जिस स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके समाज का मार्गदर्शन किया, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, वो जमीन सरकार के नाम थी। पहली कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि वो सारी की सारी जमीन बिना एक पैसा लिए गुरु घर के नाम कर दी जाए, और कर दी। आपके सामने हमारे गुरुओं ने हमें जो शिक्षा दी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी भूमि ये गुरुओं की चरण छू भूमि है। उन्होंने चरण कमल पड़े हैं, किसी न किसी समय वो इत्थे आए ने। असी पंचकुला दे विच बैठे हैं, नाडा साहब गुरु गोबिंद सिंह जी आए हैं। इत्थे ते 500 मीटर की दूरी ते कुणी साहब गुरुद्वारा है, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी आए हैं। ये पूरी की पूरी भूमि ये गुरुआं दी भूमि है। ये साडी जिम्मेवारी है कि वो इतिहास गुरुआं दा, जिन्होंने इस मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर किया है,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ कहाँ बदला जा रहा है? नहीं, वो मेरे ध्यान में नहीं आया है। कोई छोटा विषय होगा उसको ठीक करवा देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं। एक मिनट ऐसे नहीं, एक एक करके। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे आदरणीय हैं। सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी ने दिया है डॉक्टर अंबेडकर जी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। उसके 5 स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस पार्टी का अध्यक्ष लेटर लिख रहा उसने ये तो पूछ लो भी क्या सम्मान दिया डॉक्टर साहब को है? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सम्मान दिया? बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा लंबा समय हो गया। एक विपिन, नीति आयोग के ऊपर अलग से बताऊंगा। आज हमारी प्रेस दब जाएगी है, आप इसकी चिंता मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पंचकुला में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पंचकुमल से आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। पंचकुमल कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। साथ ही भारत किस तरह से वैश्विक संकट के बावजूद चौथी अर्थव्यवस्था पर कायम है, इस बात का भी जिक्र किया। युद्ध महामारी में भी भारत ने मजबूत कदम जमाए रखे। उन्होंने एक आरोप भी लगाया विपक्ष पर, कांग्रेस ने गरीब लोगों का मजाक उड़ाया। कांग्रेस ने यूपीआई का भी मजाक बनाया था, यह आरोप उन्होंने लगाया है। युवाओं के लिए स्टार्टअप मेक इन इंडिया योजनाएं हमने शुरू की हैं। मुद्रा योजना के तहत 40 लाख लोन दिए हैं। अधिकतर लोन महिलाओं को दिए हैं, युवाओं को दिए हैं। छोटे स्टार्टअप